मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश के गठन से 10 से 12 प्रश्न बनते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते। या प्रीलिम्स में ले लो या फिर मेंस में ले लो। लेकिन इस टॉपिक को तुम कई बार पढ़ते हो लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आप प्रीलिम्स के स्तर से लेते हो। इतिहास आप देख लो। आयोग मध्य प्रदेश के गठन से 1 या 2 क्वेश्चन लेता है, लेकिन आप उसको इस तरीके से पढ़ते हो, हजारों बार रिवाइज कर लेते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। सिर्फ 10 से 12 प्रश्न बनते हैं। मध्य प्रदेश का गठन, तो मध्य प्रदेश का गठन से आशय है कि मध्य प्रदेश का स्वरूप 1947 में कैसा था, ये तुम्हारा प्रश्न बनता है मेंस में। और यही 1947 का ही स्वरूप मध्य प्रदेश का गठन है। तो सबसे पहले इस तरीके से प्रश्न बनाओ या इस तरीके से उत्तर लिखने की कोशिश करो। मध्य प्रदेश का स्वरूप, मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या था 1947 में? 4 पार्टों में बटा हुआ था, 4 भागों में। सीपी बरार, विंध्य, मध्य भारत और भोपाल स्टेट। इसी में से प्रश्न पूछते हैं, या तो सीपी बरार की राजधानी पूछते हैं, या फिर सीपी बरार के प्रथम मुख्यमंत्री, या सीपी बरार का क्षेत्र पूछ देते हैं। जैसे सीपी बरार, नंबर 2 मध्य भारत, नंबर 3 विंध्य प्रदेश, और नंबर 4 भोपाल स्टेट। तुम्हारे प्रीलिम्स में भी प्रश्न, या तो ये 4 जो प्रदेश है या 4 भाग है जो, इनमें से प्रीलिम्स में भी पूछते हैं और मेंस में भी पूछते हैं। सीपी बरार, मध्य भारत, भोपाल स्टेट और विंध्य प्रदेश, इनमें से या तो इसकी राजधानी, सीपी बरार की राजधानी पूछ लेंगे, या इसका प्रमुख क्षेत्र पूछ लेंगे, या फिर इसके प्रथम मुख्यमंत्री। यही इनके साथ भी ये होता है, इनमें से प्रश्न तुम्हारे प्रीलिम्स में आते हैं। तो प्रीलिम्स के स्तर से नहीं पढ़ो, इसको पढ़ो तुम मेंस के स्तर से। मेंस में भी 10 से 12 प्रश्न बनते हैं और प्रीलिम्स में भी। तो जो तुम्हारे प्रीलिम्स में प्रश्न बनते हैं वो मध्य प्रदेश का स्वरूप जो 1947 का था उसी में से प्रश्न बनते हैं। मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या था 1947 में? 1947 में मध्य प्रदेश का स्वरूप 4 पृथक भागों में बटा हुआ था। विंध्य, मध्य भारत, भोपाल स्टेट और सीपी बरार। अब सीपी बरार कभी कभी सीपी बरार की राजधानी और प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लेते हैं। तो सीपी बरार क्या? सीपी बरार किसके प्रथम मुख्यमंत्री या इनकी राजधानी पूछ लेते हैं। लेकिन तुम ऐसे पढ़ते हो, उसकी चीटी की खाल उकाट देते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तुम प्रीलिम किस तरह से पढ़ते हो? मेंस में भी 10 से 12 प्रश्न बनते हैं और प्रीलिम्स में भी उन्हीं में से पूछते हैं। देख लो कभी पेपर उठा के, कभी भी यदि प्रश्न आया है तो यही 10 से 12 प्रश्न होते हैं, उनमें से प्रश्न उठाते हैं। जैसे सीपी बरार की राजधानी, तो सीपी बरार की राजधानी नागपुर थी। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और कभी ज्यादा यदि डीप में यदि जाता है तो सीपी बरार का उद्घाटन या सीपी बरार किसने बनाया था, उद्घाटन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब बना था? 1948 में। ये पूछते हैं तो सीपी बरार कहाँ किया था जवाहरलाल नेहरू? तो ग्वालियर के जय विलास महल में इसका उद्घाटन किया था। तो सीपी बरार की राजधानी क्या है? नागपुर। और प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो स्वरूप बता दिया है, मध्य प्रदेश का स्वरूप 1947 में क्या था? 4 पृथक भागों में विभक्त था। सीपी बरार, विंध्य, मध्य भारत। और दूसरे एक प्रश्न तुम्हारा यह हो गया। दूसरा प्रश्न है मध्य भारत।
मध्य भारत की राजधानी। मध्य भारत की राजधानी क्या थी या कौन सी थी? मध्य भारत की राजधानी, या फिर मध्य भारत का क्षेत्र पूछ लेते हैं। सबसे पहले देखो, मध्य भारत पश्चिम की 25 रियासतों से मिलाकर मध्य भारत बना था। यदि मध्य भारत का क्षेत्र पूछो, प्रश्न में आया मेंस में, तो क्या लिखोगे? मध्य भारत पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बना, जिसकी राजधानी दो थी। सबसे पहले मध्य भारत की राजधानी इंदौर और ग्वालियर, और इसके प्रथम मुख्यमंत्री तखतमल जैन। तखतमल जैन। ये प्रश्न बनते हैं प्रीलिम में भी, तुम यही पढ़ते हो, लेकिन उसको लिखित रूप में पढ़ो ना, कि मध्य भारत की राजधानी कौन सी थी। आता है प्रश्न कभी वन लाइनर में, या मध्य भारत का क्षेत्र, या मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये तुम्हारी यही प्रश्न बनते, इससे आगे जाएंगे नहीं। यदि मध्य प्रदेश का गठन पूछ रहे हैं ना, तो यही प्रश्न में से या तो प्रीलिम में पूछेंगे या फिर मेन से में पूछेंगे। और विंध्य, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। सीधे सीधे, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत है नहीं, चिट्ठी की खाल नहीं उखाड़ना है आपने को, सिर्फ सीधे सीधे 10 से 12 प्रश्न बताओ और उसके उत्तर लिखो, वो वही तुम्हारे प्रीलिम से में आएंगे। ये तुम्हारा मध्य प्रदेश का गठन हो गया, इससे अधिक नहीं पढ़ो। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा थी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मार्तंडे सिंह देव थे। लेकिन 1952 में शंभुनाथ शुक्ल हुए थे। शंभुनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। लेकिन विंध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यवाहक प्रमुख कौन थे? मार्तंडे थे। ये तुम्हारा भोपाल स्टेट की राजधानी, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री, और ज्यादा भोपाल स्टेट किसने बनाया था, इसमें से प्रश्न आते हैं। इससे ज्यादा नहीं पढ़ो, इस टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचो। 10 से 12 प्रश्न बनते हैं, इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। अब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश के गठन से मेंस में भी एक प्रश्न आते हैं वन लाइनर में, या फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन थोड़ा सा विस्तृत पढ़ेंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति तक मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे। वर्तमान स्थिति में क्या है उसका गठन। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? सबसे पहले मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। लेकिन पुनर्गठन कब हुआ था? 2002 को हुआ था, जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन वन लाइनर में है, तो कैसे लिखोगे? इसको भी वही दर्शाओगे जो 1947 का मध्य प्रदेश का स्वरूप था। सबसे पहले वही दर्शाओगे, फिर उसका पुनर्गठन। 1947 का मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या था? 4 पृथक राज्यों में विभक्त था। कौन कौन से राज्य के नाम लिख दो, फिर पुनर्गठन की तिथि लिखो। 2000 मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, ये पुनर्गठन में आता है।